Audio Jungle. Audio Jungle. एक नौजवान को भारतीय सेना में भर्ती होकर देश सेवा करने की एक ललक जागी। पर आप सबको तो पता है कि भारतीय सेना में जाने के लिए आपको परीक्षा देनी पड़ती। उस नौजवान ने परीक्षा दी मगर अफसोस असफल हो गए। उन्होंने हार नहीं मानी और एक परीक्षा दी, उसमें भी असफल हो गए। तब उस युवा ने सोचा कि ऐसा कौन सा काम है देश सेवा करने की जहाँ पर कि कोई क्वालिफिकेशन या योग्यता की जरूरत नहीं पड़ती। तब उस युवा ने एक ऐसा रास्ता चुना और उस रास्ते पे आगे चल पड़ा। आज वो युवा 51 साल का हो चुका है। आज करीब 29 साल से ऊपर हो गया रक्तदान करते हुए और 15 साल करीब हो गया वृक्षारोपण करते हुए। इन 15 सालों में मैंने करीब 7 या 8 बार अपनी नर्सरी खुद की लगाई और पौधा लगा करके फ्री में बांटा, घर घर पहुंचा के दिया, खरीद करके पहुंचाया। इसके बाद में फिर धन की थोड़ी सी कमी हुई तो मैं दूसरा दिमाग लगाया कि अब बीज कलेक्शन करना है, बीज को नर्सरी में पहुंचाना है और ऐसे बीज पहुंचाना है जो जंगल में कम होते जा रहे हैं। जैसे फलों की कमी हो जा रही है, जीव जंतु को खाने के लिए फल नहीं है, तो उस करीब 6 या 7 साल पहले फलों के बीज पहुंचाना चालू कर दिया नर्सरी में, सरकारी नर्सरी में। करिया रोड है, बागवाड़ा है, महासमुंद है। जंगल जल जीवन ज्योति जानवर और जनसेवा को अपना जीवन का एकमात्र उद्देश्य मानते हुए मनोज त्यागा जी से हमने पूछा कि आगे और कितने पेड़ लगाने का उनका लक्ष्य है, तो उन्होंने बड़ा गजब का जवाब दिया। लगा तो चुका हूँ, हजारों लगा चुका हूँ, मगर अब गिनने का कोई मेरा ये नहीं है, क्योंकि लोग काटते समय तो गिनते नहीं है मगर लगाने के समय गिनते हैं। इसलिए अब गिनना बंद, जितना है लगाते जाओ, जितना ज़्यादा हो सके लगाते जाओ। ग्लोबल एवरेज जो है 420 के आसपास है। पूरे देश का जो ग्लोबल एवरेज है, एक व्यक्ति के पीछे 420 करीब पेड़ होना चाहिए, मगर आज देश में 29 पेड़ के आसपास है एक व्यक्ति के पीछे। जो ये जो बीज का जो खाई है, इसको भर्ती करने के लिए लगाते जाओ, सिर्फ लगाते जाओ, गिनो मत। गिनेंगे तो फिर उस खाई को पूरे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज ईच वन टीच वन प्लांट वन बोल रहे हैं, मगर मैं बोलता हूँ ईच वन टीच वन प्लांट 100। मनोज डागा जी से तो मेरा संपर्क बहुत पुराना है, लेकिन मैं उनसे खास करके सक्रिय रूप से करीब 6-7 साल से जुड़ा हूँ, जिसमें हमने पर्यावरण के प्रति पौधारोपण हो, चाहे ब्लड डोनेशन कैंप हो और जगह जगह नर्सरी लगाना, बीज बंटन में मैं हमेशा उनके साथ रहता हूँ। उनका जो ये कार्य है, मतलब समाज के प्रति जो उनका सेवा भाव है, मतलब ऐसा देखने में कहीं मिला नहीं, इसलिए मैं उनके साथ 5-6 साल से कंटिन्यू जुड़ा हुआ हूँ। अब खबरों की खबर से एक छोटा सा विराम। अगर कोई व्यक्ति विशेष समाज के भलाई के लिए निरंतर प्रयास जारी रखे हुए हैं तो जरूर उनके पीछे किसी न किसी का प्रेरणा रही है। बचपन में किताबों में पढ़ा था लाल बहादुर शास्त्री जी, जो बचपन में एक हाथ से ऐसा उठा करके नदी पार करते थे
और फटा हुआ कपड़ा पहन करके भी भारत का नेतृत्व किए। एक टाइम खाना खा करके लोगों को मोटिवेट किए कि अगर किसी चीज़ का रेट बढ़ता है तो आप उस चीज़ को छोड़ दो। तो वैसे ही उनसे बहुत सारी शिक्षा मुझे मिली, जिसके बाद मैंने उस लाइन को अपने जीवन में उसी लाइन को मैंने दिया। भगत सिंह और लाल बहादुर शास्त्री, इसका जन्म मेरे मन में उसके बाद में कब हुआ, यानी मेरा छोटा भाई जो संतोष डागा है, ये पहली बार रक्तदान करके आया और मेरे को लगा कि ये जब कर सकता है मेरे से छोटा होकर के, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। छत्तीसगढ़ उड़ीसा राज्य के सीमा के पास सटा हुआ एक छोटा सा शहर खरियार रोड के निवासी मनोज डागा एक प्रतिष्ठित व्यवसायिक परिवार से आते हैं। मनोज डागा की इस मानव सेवा में उनका पूरा परिवार तन मन और धन से उनका सहयोग कर रहा है। इनकी सेवा जो दे रहे हैं, इससे मुझे भी बहुत खुशी होती है और चाहती हूँ कि जितना हो सके मेरे से सहयोग मैं भी इनके साथ देना चाहती हूँ, पर हर जगह तो नहीं जा पाती। फिर भी कोशिश है कि ये और आगे से आगे बढ़े। और इनको ऐसा है कि ना नाम भी नहीं चाहिए इनको, ये नाम के लिए भी नहीं करते। मैं कई बार ऐसा होता है कि मैं इनसे बहस भी कर लेती हूँ कि आप लोगों के नाम पे करते हो ना, अपना नाम कहीं जाहिर करते हो। पर ये बोलते हैं अपने को नाम से क्या करना है, काम से मतलब है करके। तो मतलब इनके जितना सरल तो मैं नहीं हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि इनको ऐसी आगे बढ़े और हम भी इनके साथ पूरा सहयोग करें। पेड़ को ना काटे हम, ये धरती पर मानव जीवन की शान है। पेड़ लगाए ज्यादा से ज्यादा, ये पेड़ ही तो हमारी जान है। आओ हम सब मिलकर रक्षा करें इनकी पूरी श्रद्धा से, अपने बच्चों की तरह पाले इन्हें। पेड़ ही एकमात्र स्वस्थ जीवन का आधार है। क्या इन सब बातों से आपको ऐसा लगता है कि पेड़ हमारे लिए जरूरी है? जीवन तो हम जी रहे हैं, लेकिन जीवन जीने के लिए सांस की जरूरत पड़ती है। और आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं जान लीजिए, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है हमारे शरीर में। वो ऑक्सीजन हमें सिर्फ और सिर्फ पेड़ से मिलती है। अब मेरा आखिरी इच्छा है कि मैं पेड़ लगाते लगाते ही वो आर्मी अलग है, ये आर्मी ग्रीन और रेड आर्मी में मैं तिरंगे में लिपट जाऊं, मेरा वही इच्छा है बस। अब आपका विचार क्या है? जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा हमारे परिवार की संख्या बढ़ती जाएगी, हमारे बेटे नाती पोते सब आए, तो ये 2145 पेड़ों की जो जरूरत है और वो भी बढ़ता है। इसलिए हमें हर एक व्यक्ति को मनोज डागा जैसा बनना